गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट चैप्टर फर्स्ट है ये हमारा। इसमें हम सॉलिड जो मैटर है इसके बारे में बात करेंगे। वैसे आप जानती हैं कि जो मैटर होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके तीन स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो तीन स्टेट में मैटर होता है। इसमें से हम जो है सॉलिड की बात करेंगे, क्योंकि जूनियर क्लास में हमने गैस वगैरह और थोड़ा सा लिक्विड की बात कर ली थी। यहाँ सॉलिड की बात होगी और स्पेशली कौन से सॉलिड होंगे वो भी आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड की वो क्या क्या है। तो आपको पता है फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, डेफिनेट मास होता है इनका। सॉलिड का जो मास है वो डेफिनेट होता है, ठीक है। एंड वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है इनका, और शेप भी डेफिनेट होता है, ठीक है। ये चीजें भी पहले डिस्कस कर चुके हैं जूनियर क्लासों में। सेकंड कैरेक्टर की बात करें तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ये स्ट्रांग होते हैं बहुत, ठीक है। और थर्ड की बात करें तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होती है, ठीक है। डिस्टेंस आर वेरी शॉर्ट बिकॉज इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में, इस कारण से। एंड इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक फिक्स्ड पोजीशन में होते हैं, फिक्स्ड पोजीशन होती है पार्टिकल्स की, ठीक है। इसके अलावा इनके मेल्टिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट वो भी क्या होते हैं, हाई होते हैं। एमपी पॉइंट, बीपी पॉइंट हाई होते हैं, वेरी हाई। क्लियर। तो ये कुछ सॉलिड स्टेट जो मैटर होता है उसकी कुछ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अलग अलग कैरेक्टर होते हैं ये इनके सॉलिड के। ये जरूरी नहीं है कि सबका सेम हो, हालांकि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है, पर अलग अलग जो सॉलिड है उनका अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सॉलिड स्टेट है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो सॉलिड्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड जो दूसरा पार्ट है वो है एमोर्फस। एमोर्फस। तो ये दो सॉलिड है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसकी बात कर लेते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या कैरेक्टर्स है इनके, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है वो तो यही है कि इनकी जो शेप है, इनकी शेप जो है डेफिनेट होती है, यानी कि डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो डेफिनेट जियोमेट्री शेप में होते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप, जबकि इनकी डेफिनेट नहीं होती है शेप, इनकी ज्योमेट्री शेप जो है डेफिनेट नहीं होती है। सेकंड जो डिफरेंस है वो ये है कि इनके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो एक सही रेगुलर पोजीशन में, एक सही पैटर्न में, जिसको बोल सकते हो एक पैटर्न के अंदर व्यवस्थित रहते हैं, एक फिक्स पैटर्न में होते हैं सीपी,
मतलब कि इसके पार्टिकल्स। जैसे कि डायमंड है, डायमंड के अंदर आपको पता है सिर्फ ये पैटर्न्स होता है, ये पैटर्न होता है, फॉलो करते हैं वो इस टाइप से कुछ इस टाइप से जो है। किसी में डायमंड के अंदर तो वो होता है टेट्राहेड्रल। ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट में कुछ ऐसा होता है, ये फिक्स है इनका, ये इसी शेप में सारे जो है पोजीशन बना के रखते हैं एक पैटर्न के अंदर, एक फिक्स पैटर्न है ये, ठीक है। ये एक फिक्स पैटर्न में प्रेजेंट है। तो ऐसे एक फिक्स पैटर्न होता है, जबकि इसमें कोई पैटर्न नहीं होता है पार्टिकल्स का। क्लियर? इसका अगर थर्ड पॉइंट बात करें हम, तो इनके जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये मेल्ट होते हैं एक फिक्स टेम्परेचर पे, एक डेफिनेट टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं ये, ठीक है। तो ये मेल्ट्स होते हैं एट डेफिनेट टेम्परेचर, एंड ये डेफिनेट टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होते हैं। इस वजह से इनमें जो कूलिंग कर्व होता है, कूलिंग कर्व, तो वो एक इस टाइप से होता है, कंटिन्यूसली नहीं होता, मतलब इसमें कंटिन्यूसली होता है इस टाइप से, जबकि इसके अंदर जो कूलिंग कर्व होता है यूं, ठीक है। यहां पे टाइम है, टाइम, और यहां पे टेम्परेचर, यहां टेम्परेचर है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है उसकी अगर बात करें हम, तो इनकी जो हीट फ्यूजन है, हीट फ्यूजन जो है वो भी डेफिनेट है, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, इसका डेफिनेट नहीं है। इसके अलावा इसका जो कैरेक्टर है वो है एनिसोट्रोपिक, ये एनिसोट्रोपिक होते हैं, एनिसोट्रोपिक, जबकि ये आइसोट्रोपिक होते हैं, ट्रोपिक, आइसोट्रोपिक। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है कि अगर इसमें जो पार्टिकल्स है कुछ अलग तरीके से अरेंजमेंट, एक फिक्स टाइप से अरेंजमेंट रहते हैं यूं, मान लीजिए इसके पार्टिकल्स अरेंजमेंट है, इन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है ये, तो अगर इन पार्टिकल्स इस मैटर में इस टाइप से ये अरेंज है, और इनका अगर हम प्रॉपर्टी मेजर करें अलग अलग डायरेक्शन से, जैसे मैंने इस डायरेक्शन से करूंगा मैं, तो इस तरफ जो पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग पोजीशन में, और अगर मैं इस डायरेक्शन से करता हूं तो आप इस तरफ देख लेते हो, पहले की तरह थोड़ा अलग है, ठीक है ना। ये जो पोजीशन थी इससे ये मैच नहीं हो रहा है इस तरफ करने से, इस डायरेक्शन में मेजरमेंट करने से। तो अलग अलग डायरेक्शन से जब मेजरमेंट करते हैं तो यहाँ पे जो इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इनके जो मेजरमेंट पॉइंट्स हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, उनकी वैल्यूज डिफरेंट आती है। जबकि आइसोटॉपिक के अंदर क्या आती है? सेम आती है, चाहे किसी भी डायरेक्शन से आप मेजरमेंट कर लीजिए इन टॉपिक्स का। मेल्टिंग पॉइंट, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी वगैरह वगैरह जो होते हैं पॉइंट्स, उनको आप किसी भी डायरेक्शन में मेजरमेंट करोगे तो सेम आएगा, जबकि इसमें सेम नहीं आता है, ठीक है। ये डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट होता है इनका अरेंजमेंट, इस वजह से डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। आगे बात समझे। इसके अलावा और अगर बात करें, नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है क्लीवेज, जो है क्लीवेज प्रॉपर्टीज, क्लीवेज प्रॉपर्टीज। इसके अंदर क्या होता है? क्लीन होते हैं ये क्लीवेज जो प्रॉपर्टीज में क्लीन पाई जाती है, जबकि इसमें डू नॉट क्लीन। मतलब कि कहने का यह है कि एक शार्प ब्लेड से, एक शार्प चाकू से जो है इन क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटा जाए तो ये एकदम शार्प शेप में कटेंगे, एकदम
शार्प शेप होगी, इनकी एकदम चिकनी सतह होगी। जबकि जो ये एम्फॉर्मस एम्सोफोर है, इनको अगर हम काटेंगे तो इनकी रफ होती है, इनकी सतह जो है रफ कटती है, चिकनी नहीं कटती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल हैं, मेटल्स हैं, मेटल हुआ, आयनिक कंपाउंड है NaCl हुआ, H2O भी है इसमें। इसकी अगर बात करें एग्जाम्पल्स में तो ग्लास होता है, पॉलीमर है, प्लास्टिक होता है, etc। तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस में डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस में मैंने आपको ये भी बता दिया, कूलिंग कर्व भी बता दिया। ठीक है, इसमें मैंने आपको एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक भी बता दिया क्या होता है, क्लीवेज प्रॉपर्टी क्लीन और डू नॉट क्लीन ये भी बता दी है। तो इनको आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन करेंगे हम इस पार्ट में। तो किस टाइप के जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है किस बेस पे हैं ये, तो नेचर ऑफ सीपी के बेस पे है। नेचर ऑफ सीपी, जो पार्टिकल्स हैं उनके बेस पे जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो है अपन इसको डिवाइडेशन करेंगे। तो देखिए 3 पार्ट्स में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 पार्ट्स में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका है मोलिकुलर सॉलिड, दूसरा आपका है आयोनिक सॉलिड, तीसरा आपका है मेटेलिक सॉलिड, थर्ड आपका है मेटेलिक सॉलिड, और 4 आपका है कोवलेंट या नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड या कोवलेंट बोल दीजिए आप। ठीक है, तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है उसकी भी बात कर ही लेते हैं साथ साथ में, और ये कौन से पार्टिकल्स होते हैं, इनमें क्या होता है, ये सब भी देख लेंगे अपन। तो यहां देखिए फर्स्ट आपका है मॉलिक्यूलर सॉलिड। इट मींस इसमें जो है सीपी होते हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स और एटम होते हैं। सीपी जो है यहां पे मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पे आपको पता चल रहा है आयनिक सॉलिड, इट मींस यहां पे जो सीपी हैं वो आयंस हैं। सीपी क्या है यहां पे, आयंस हैं। अब आयंस यहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप के हो सकते हैं, कैटायन और एनायन। और मेटेलिक सॉलिड में आपको पता ही है, मेटेलिक सॉलिड मींस कि मेटल्स जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो सीपी क्या होते हैं, मेटल्स के आयन होते हैं, ये मेटल्स आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और नेटवर्क सॉलिड्स की बात करें तो यहां पे नॉन मेटल आयंस होते हैं, नॉन मेटल्स एटम्स बोल दीजिए। फर्स्ट डिफरेंस हो गया। इनमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स की बात करें, इंट्रामोलिकुलर फोर्स IMF, तो इनमें वंडरवाल फोर्स होता है, वंडर वाल फोर्स। यहां आयंस है
इट मीन्स आयोनिक फोर्स होगा, आयोनिक फोर्स होगा यहां पे, ठीक है। और इसकी अगर बात करें तो ये तो जो नॉर्मली मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है इनमें, जनरली जो मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, मेटल्स जो बॉन्ड बनाती हैं वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड नेटवर्क सॉलिड्स में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग जो है, स्ट्रॉन्गेस्ट जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वैसे कोवलेंट जो कंपाउंड्स हैं उनमें बॉन्ड वीक प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट कोवलेंट कंपाउंड्स हैं ऐसे, कुछ मैटर हैं ऐसे जिनमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट कोवलेंट बॉन्ड्स क्लियर। एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। यहां पे अगर एग्जांपल की बात करें तो H2 मॉलिक्यूल है, Cl2 है, CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, He है, ऑर्गन है, etc। आयनिक में बात करें तो आयनिक हो जाते हैं आपके NaCl, LiF आयनिक जो कंपाउंड है, ठीक है, ZNO, कैल्शियम कार्बोनेट, etc। और इसकी बात करें मेटेलिक में तो ऑल मेटल्स आ जाएंगी, जितनी भी मेटल्स है वो सब आ जाएंगे इसमें, मेटल्स, ऑल मेटल्स एंड एलॉय भी आ जाएंगे, जो एलॉयज होते हैं वो भी आ जाएंगे। इसमें बात करें कोवलेंट में, मैंने कहा स्ट्रॉन्गेस्ट कोवलेंट बॉन्ड्स होता है तो इट मींस डायमंड आएगा, कार्बन का जो है रूप डायमंड, ग्रेफाइट, आपको पता है ये सारे कोवलेंट हैं बट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्वार्टर्ज, SiO2 होता है क्वार्टर्ज, RTZ क्वार्टर्ज, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड, etc। तो ये थे हमारे 4 कैटेगरीज में सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। नॉन पोलर, पोलर मॉलिक्यूल्स हुआ, ठीक है। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, ये मॉलिक्यूलर जो सॉलिड है इनको हम जो है कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहां पे कर देता हूं, ये तो बंद, क्लोज कर दो आप टेबल। तो अब यहां पे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नॉन पोलर यानी जिनमें पोलर प्रेजेंट नहीं होता, ये नॉन पोलर होते हैं, जिसमें नोबल गैस आती हैं, इनमें जनरली लंदन फोर्स होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ये नॉन कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है ना। ये सॉफ्ट सॉलिड कहलाते हैं, सॉफ्ट सॉलिड है ये, क्लियर। इसमें आपके एग्जांपल्स S2, Cl2, I2, CH4, CCl4, He, Ar, नोबल गैसेज जो हैं, Kr, Ne। सेकेंड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पोलर है ये, इनमें पोल प्रेजेंट होते हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल्स है। डाइपोल अट्रैक्शन होता है इनमें, डाइपोल अट्रैक्शन होने के कारण बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, डाइपोल फोर्सेस पाया जाता है। ये नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होता है, ठीक है। और ये भी सॉफ्ट सॉलिड है, और जनरली इसमें जो है गैसेस और लिक्विड आती है एनटीपी पे। HCl एग्जाम्पल हुआ, SO2 एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। ये लिक्विड है, ये गैस है। और थर्ड जो कैटेगरी डिसाइड हुई है मॉलिक्यूलर सॉलिड की, वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। इट मीन्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन जनरली फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ में एक
बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं इसको, एक अट्रैक्शन होता है जब ये मॉलिक्यूल, जब ये एटम्स इसके क्लोज आते हैं हाइड्रोजन के, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो जाता है जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड कहलाते हैं। ठीक है, इसमें आपका NH3 आ जाता है एग्जाम्पल, H2 आ जाता है, HF आता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो H2O हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, HF हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एथेनॉल है C2H5OH हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा सारी चीजें। आयनिक सॉलिड के बारे में बता ही दिया। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, सॉलिड होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट होता है, आयोनिक फोर्स। मेटेलिक सॉलिड जो है ये भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। नेटवर्क सोर्स तो वैसे ही जो डायमंड है, ग्रेफाइट है, बहुत ज्यादा सॉलिड है, ये नेटवर्क सोर्स कहलाते हैं। इनमें नेटवर्क बनता है, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बनता है। ये हालांकि नॉन कंडक्टर होते हैं, बट ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। ठीक है ना, कार्बन की वैलेंसी इसमें कंप्लीट नहीं होती, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। चलो अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस क्या है। क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर या लैटिस और स्पेस लैटिस, इनकी बात करते हैं। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट, लैटिस साइट, क्रिस्टल प्लेन, ये सब चीजें पढ़ेंगे इसमें। ये चीजें क्या हैं देखिए, जो सीपी पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूलर या एटम्स जो भी हैं, इनका क्रिस्टल अगर 3D देखें अपन, तो इनका एक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कुछ ऐसा। मैं यहां पे एक जाल सा बनता है, तो एक छोटा सा जाल मैं आपको बता के दिखा देता हूं। नेटवर्क बनता है एक बड़ा, छोटी छोटी यूनिट्स मिलके, जैसे एक दीवार के अंदर छोटी छोटी ईंटें मिलकर एक दीवार बनाती है, नेटवर्क बना देती है ईंटों का, वैसे इसमें छोटी छोटी ऐसी यूनिट्स मिलती हैं क्यूब टाइप की। ये जो है दिख रहा है आपको, इस टाइप की बहुत सारी एक साथ जुड़ के, जैसे वो पजल सॉल्व करते हैं, कलर्स के जो क्यूब होता है, क्यूब सॉल्व करते हैं, येलो कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, व्हाइट कलर, एक तरफ सब सारे येलो कलर करने होते हैं, ग्रीन कर दो या व्हाइट कर दो, तो कुछ वैसा ही वो छोटे छोटे क्यूब्स बने हुए रहते हैं, एक के ऊपर एक क्यूब्स होते हैं, अंदर होते हैं। ठीक है ना, इस टाइप से क्यूब्स होते हैं, तो ये ऐसे ही क्यूब से एक दूसरे के ऊपर अरेंजमेंट होते हैं। ठीक है, अब जो सीपी है, जो सीपी पार्टिकल्स हैं, ये जो सीपी पार्टिकल्स चाहिए, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, इन सीपी पार्टिकल्स को जो है डॉट द्वारा शो करते हैं, डॉट के थ्रू डॉट लगाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हर कोने पर एक सीपी पार्टिकल प्रेजेंट है, तो इस टाइप से डॉट लगाकर इनको शो किया जाता है। ये डॉट आ जाएगा यूं, ये लीजिए। ठीक है, ये सीपी पार्टिकल्स को डॉट शो करते हैं, तो इनको लैटिस पॉइंट बोलते हैं। इनको, इन डॉट्स को क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट बोला जाता है इनको। ठीक है, और क्रिस्टल जो प्लेन है, द प्लेन प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस कॉल्ड क्रिस्टल प्लेन। ये जो है क्रिस्टल प्लेन है, क्रिस्टल प्लेन, ये क्रिस्टल प्लेन है। ठीक है, एक होता है यूनिट सेल, ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट सेल। यूनिट सेल देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये छोटे छोटे क्यूब्स हैं, बहुत सारे मिलकर एक लैटिस स्ट्रक्चर बना लेते हैं।
तो ये जो छोटे छोटे क्यूब्स हैं, ये जो क्यूब है, जैसे एक दीवार के अंदर बहुत सारी ईंटें हैं, तो वो जो एक ईंट है वो यूनिट सेल हो गई, और वापस ये रिपीट होती हैं तो बहुत सारी दीवार बन गई एक पूरी। तो यहां पे भी छोटे छोटे जो क्यूब्स हैं रिपीट होंगे तो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बनेगा। तो इन छोटे छोटे जो यूनिट्स है इनकी, ये जो लैटिस स्ट्रक्चर शो कर रही हैं छोटे छोटे यूनिट्स के रिपीट होने पर, इनको ही यूनिट सेल बोला जाता है। तो कह सकते हैं यूनिट सेल क्या होती हैं? द स्मॉलेस्ट 3D portion of crystal lattice which represented again in different या डेविएशंस प्रोड्यूस ज्योमेट्रीज बनाती है, वो एंटायर क्रिस्टल होता है ये, इट इज यूनिट सेल। तो इनको बोलते हैं यूनिट सेल। अब यूनिट सेल की कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के पैरामीटर क्या है? पैरामीटर यही है, मान लीजिए ये पॉइंट लेता हूं मैं पॉइंट ले लूं लैटिस पॉइंट। इस लैटिस पॉइंट से 3 जो है, ये देखिए लाइनें जा रही हैं, 3 तो ये हो गई। इसके 6 पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं, पैरामीटर्स 6 पैरामीटर्स। और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो, तो ये टोटल 3 और 3 6 हो जाते हैं इसके जो पैरामीटर्स हैं। देखिए, एक तो ये भुजा है, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, 3 भुजा ये हो गई। इनको हमने नाम दे दिया सी ए बी। यहां पे एक एंगल बनाइए सीबी के बीच में अल्फा, सी ए के बीच में बीटा, और बी ए के बीच में गामा। तो ये 3 चीजें जो यहां पे मैं शो कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में एक्सिस पे है, ये वाई है, ये जेड और ये एक्स। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, ये जो एंगल है वो हो गया अल्फा, ये जो एंगल है वो हो गया बीटा, और ये जो एंगल है वो हो गया गामा। तो ये 6 पैरामीटर्स हो गए आपके, कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गामा, ए, बी, सी। ये 6 पैरामीटर हो गए यूनिट सेल के। और इन एंगल और इन पैरामीटर्स की जो 3 पैरामीटर्स ये हैं, इनकी लेंथ और इनका एंगल या डिफरेंट होता है, जिसके बेस पे हम इनको यूनिट सेल को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो डिवाइडेशन है वो हम अगले पार्ट में बात करेंगे। इस लेक्चर में यहीं तक बात होगी।